अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स के बारे में। द फर्स्ट वन इज सेक्सुअल एंड द सेकंड वन इज एसेक्सुअल। सेक्सुअल को तो सेक्सुअल जो था उसको हम डिस्कस कर चुके थे, एसेक्सुअल को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। उसकी भी एसेक्सुअल की भी दो टाइप्स के बारे में हमने बात की थी। फर्स्ट वन इज natural vegetative propagation and the second one is artificial vegetative propagation। तो आज अब हम दूसरी टाइप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके बारे में हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन क्या होती है। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के चार तरीके होते हैं। इसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 4 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम ये प्रोसेस करवा सकते हैं। तो पहले प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है वो है हमारा कटिंग। द फर्स्ट इज कटिंग। कटिंग क्या होती है? कटिंग में, इस प्रोसेस में हम ये करते हैं कि जो स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर जो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं उन बर्ड्स को कट करके हम सॉइल में उसको बरेड करके उसकी ग्रोथ करवाते हैं। और आफ्टर 15 डेज या आफ्टर 10 डेज अगर हम देखेंगे तो वो बर्ड्स जो होते हैं उनकी रूट्स भी आगे से वो ज़मीन में निकलना शुरू हो जाती हैं और वो बर्ड्स जो होते हैं, कटेड बर्ड्स जो होते हैं वो फिर ग्रो करवाए जाते हैं न्यू प्लेस पे, न्यू जगह। उनकी एक न्यू प्लांट की रिप्रोडक्शन उन बर्ड्स के थ्रू करवाई जाती है। तो ये कटिंग का प्रोसेस हो गया। इस कटिंग के प्रोसेस में क्या होता है मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि स्टेम के ऊपर जो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनको कट कर दोबारा से उनकी ग्रोथ करवाई जाती है। उनको अंडर द ग्राउंड बरेड किया जाता है और तब तक उनको जो उनका वाटर, सनलाइट और जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो देने के बाद कुछ दिन बाद जब हम देखते हैं तो उन बर्ड्स के थ्रू एक रूट्स उसकी निकलना शुरू हो जाती है, एक न्यू प्लांट की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो ये प्रोसेस हमारा कटिंग कहलाता है। नेक्स्ट इज लेयरिंग। और नेक्स्ट मेथड इज लेयरिंग। कि लेयरिंग क्या होती है? इसकी अगर आप अपने बुक के पेज नंबर 25 पे भी अगर देखेंगे तो वहाँ पर एग्जाम्पल, वहाँ पर पिक्चर भी गिवन है। अगर वो पिक्चर देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक प्लांट है, एक ट्री है। उसकी एक ब्रांच जो है वो इतनी बेंड हो गई है कि वो अंडर द ग्राउंड जो है वो टच हो रही है, बल्कि सॉइल उसको कवर कर रहा है, उस पोर्शन को कवर कर रहा है, ब्रांच के उस पोर्शन को कवर कर रहा है जो कि जमीन से टच हो रही है। अब जब इसी तरह से कुछ प्लांट्स की जो ब्रांचेस होती हैं वो इसी तरह से जब अंडर द ग्राउंड तक जाने शुरू हो जाती है, इतनी बेंड हो जाती है कि वो अंडरग्राउंड भी उनको मॉइस्ट जो होता है, सॉइल जो होता है वो कवर अप कर लेता है। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसी ब्रांच के थ्रू उसी ब्रांच की रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं और उसी का ही एक न्यू प्लांट बनना शुरू हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द लेयरिंग, जिसमें एक प्लांट की ब्रांच के थ्रू क्या होता है, कुछ ही दिनों में एक न्यू प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूस्ड हो जाता है। So this process is called the layering. So the next is the third process is grafting. कि grafting क्या है? ओके, ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग में होता है कि हम कुछ दो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में। प्लांट ए के कुछ पीसेस को कट कर किया जाता है। प्लांट ए के स्टेम के कुछ पीसेस को कट किया जाता है और उन पीसेस को कहते हैं साइन। ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स इंक्लूड होते हैं। प्लांट ए के कुछ पीसेस को कट किया जाता है एंड दैट पीसेस आर कॉल्ड साइन, और उन पीसेस को किसी न्यू दूसरे प्लांट के साथ ग्रो करवाया जाता है एंड दैट द सेकेंड प्लांट इज कॉल्ड द स्टॉक। द सेकेंड प्लांट इज कॉल्ड द स्टॉक। सो इस तरह से प्लांट ए के एक प्लांट के पीसेस को कट करके दूसरे प्लांट के साथ ग्रो जब करवाया जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम ग्राफ्टिंग का प्रोसेस।
सो कम टू द लास्ट मेथड विच इज बडिंग, कि बडिंग क्या होती है। अब बडिंग का जो प्रोसेस है वो भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही एक प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, जैसा कि ग्राफ्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कुछ पीसेस के जो प्लांट ए के कुछ पीसेस को कट किया जाता है, उसके स्टेम के कुछ पीसेस को कट करके प्लांट बी के साथ बरीड किया जाता है अंडर द सॉइल, एंड देन उसमें से एक न्यू प्लांट की जनरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें बडिंग, क्योंकि लफ्ज से ही जाहिर है बडिंग, तो इसमें जो होते हैं उधर ग्राफ्टिंग में कुछ पीसेस, स्टेम के कुछ पीसेस मौजूद हैं जिनको हम साइन कहते हैं। यहाँ पे स्टेम पर मौजूद जो बर्ड्स हैं उन पीसेस को कट करके प्लांट बी के साथ करवाया जाता है ग्रो, और यहाँ पे बडिंग के प्रोसेस में वो जो बर्ड्स कट किए जाते हैं उन बर्ड्स को साइन कहा जाता है। तो बर्ड्स को जब हम कट करके प्लांट बी के साथ ग्रो करवाएंगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द बडिंग। सो हम पढ़ चुके हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 4 मेथड, विच इज फर्स्ट वन इज कटिंग, द सेकंड इज लेयरिंग, थर्ड इज ग्राफ्टिंग एंड द लास्ट वन इज बडिंग। तो ये जो प्रोसेस है इन तीनों के ये जो प्रोसेस है इन चारों प्रोसेसेस के थ्रू हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा सकते हैं। अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू द नेचुरल वन, बिकॉज नेचुरल वन में जो होता है आपका जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है, और प्लांट्स की भी जो या फ्रूट्स की वेजिटेबल्स की भी जो प्रोडक्शन होती है वो भी बहुत स्लोली हो रही होती है। जबकि अगर वेजिटेटिव आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स में अगर देखा जाए तो 4 प्रोसीजर्स हैं, हम इन चारों प्रोसीजर्स को यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स की ग्रो करवा सकते हैं एट अ टाइम। सो अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल जो होता है वो ज्यादा बेनिफिशियल प्रोसेस है हमारे लिए। तो यहाँ तक हो चुका है हमारा टॉपिक नंबर 2.1.2 खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टॉपिक 2.1.3 हम डिस्कस करेंगे, विच आर द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।